नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मैथ चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉग यानी कि लघु गुणक के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं और ये भी आशा करता हूँ मैं कि आपने अच्छे से देखा और समझा होगा उसको। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत में ये सब पढ़ाने के बाद मैं आपको एक टारगेट क्वेश्चन दूँगा। मैं ये आशा करूँगा कि कितने लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का मतलब ये सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुका हूँ। अगर आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं इस ट्रिक के साथ। ट्रिक है लॉग ए पे पावर एक्स बेस की पावर बी बराबर इसका मान क्या होगा दोस्तों, एक्स लॉग ए और बी। ये आपका ट्रिक है आज का। किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे हम वो समझते हैं। सिंपल सी बात है। एग्जांपल हम एक लेते हैं। पार्ट फर्स्ट तो आपने देख ही लिया होगा, उसी का एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपके सामने लेता हूँ। क्वेश्चन है लॉग 125 की बेस पावर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ ये होगा लॉग 125 की बेस पावर 5 का मान कितना होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करिए, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के रखिए। मैं आपके यहाँ सॉल्व कराता हूँ। चलिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था, इसका अर्थ ये होता है कि 5 का कितना पावर। इसका अर्थ मैंने बताया था सिंपल। मैं कोई ट्रिक तो सिर्फ नाम के लिए है, ये ट्रिक जो लिखा है नाम के लिए, आपको वैसे ही रट जाएगा किस तरीके से करना है। ये तो सिर्फ नाम के लिए होता है कि हाँ ये आपका मैथ्स का एक फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना है 5 का कितना पावर किसके बराबर होगा दोस्तों, 125 के बराबर होगा। इतना पता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 का कितना पावर, भाई मुझे नहीं पता, मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। 5 का x पावर किसके बराबर होगा दोस्तों, 125 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में ही पढ़ा था। आज कोई नया नहीं है, इसमें नया आगे पढ़ाने वाले हैं। इसका अर्थ ये है 5 की बेस पावर 5 की पावर x। 125 को दोस्तों हम लिख के आ सकते हैं, समझना है। 125 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 25 और 25 पंचे 125। क्लियर है ना। तो इसका अर्थ ये होगा 5 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। क्लियर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया। अगर बेस सेम है दोनों का, हमेशा ध्यान रखना दोनों का बेस सेम ही होना चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ x का वैल्यू आ गया 3, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये तो हो गया पुराने मेथड से। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, कई बार बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती हैं जिनका हमें पावर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, वो इस फार्मूला के थ्रू करेंगे हम लोग। चलो इसी एक सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसी को हम इस फार्मूले के अनुसार करा के बताते हैं। आपको समझना है सिर्फ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब समझना है, आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है लॉग 125। तो क्या ये बताइए आप मुझे, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपके सामने बताया 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, 5 की पावर 3, ये कितना है 5। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी आपको। बराबर क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना है, हमें निकालना है। चलिए दोस्तों, अब समझना है, ये हमारा जो कंडीशन है वो इस फॉर्म में आ गया है। देख लो आप, क्योंकि a और b यहाँ पे दोनों, ये पावर ये है और यहाँ अलग है। a पे पावर x है तो मान लो इसको ये है तो इसकी पावर x हो गया। क्लियर है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका ये हो जाता है, ये जो पावर है वो कहाँ आ जाती, नीचे आ जाती। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 लॉग। क्लियर है। a और b सेम रहते हैं तो 5 और 5 कैसे रहेंगे दोस्तों, सेम ही रहेंगे। कोई समस्या यहाँ तक, इतने तक कोई समस्या आपको, देखो इस फॉर्मूले में ही रख के निकाला है मैंने। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, बस ये समझना है आपको। क्वेश्चन मैंने ये बताया था लॉग 10 10 यानी कि बेस पावर भी सेम 10 है और यहाँ भी 10 है। तो इसका मान कितना होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है,
10 का कितना पावर रखोगे तब आपका 10 आएगा, 10 का कितना पावर रखोगे तब आपका 10 आएगा। आपका आंसर है सर 1। कितना आएगा? 10 की कितनी पावर रखेंगे तब 1 आएगा। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, अगर दोनों सेम हैं, अगर दोनों सेम हैं तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि मैं यहाँ दूसरा ले लेता हूँ log 5 तो दोस्तों 5 की कितनी पावर करोगे तब 5 आएगा? 5 की पावर 1 ही करोगे तभी 5 आएगा। क्लियर है? 5 को एक ही बार लिखोगे तब 5 आएगा। तो यही किसी भी संख्या अगर 2 यहाँ पर रिपीट हो रही है तो उसका आंसर कितना आना है दोस्तों? 1 आना है। इसका अर्थ ये हुआ, ये यहाँ पे बचेगा 3 log 5 का वैल्यू कितना होगा? आ गया होगा समझ में? log 5 का वैल्यू कितना होगा? आंसर दीजिए ना। तो आप कहोगे सर 1, तो गुणा में करेंगे 1, कितना आंसर आ जाएगा? 3। बस यही दोस्तों हमारा आंसर है। वहाँ भी x का वैल्यू 3 निकल के आया था, यहाँ भी हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? 3। आप कहोगे सर ये तो बहुत लेंदी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है आगे क्वेश्चनों में आपको समझ में आएगी, जब बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। आगे क्वेश्चन हम लोग, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है log बेस पावर 5 है, होल पावर है 31-25 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि log 31-25 की बेस पावर 5 का मान कितना होगा दोस्तों? ये आपका प्रश्न है। अब इसको निकालोगे उस मेथड से कि 5 का क्या करना है, तब ये सब समझ में आएगा। क्लियर है? अब इतना सब करना पड़ेगा तो इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। हमें कुछ नहीं करना, हमें ना ही ये करना है कि 5 का कितना पावर रखोगे तब 31-25 वो निकालोगे, उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो आपको समझना है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ log 31-25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपको तभी समझ में आएगा। 31-25 आशा करता हूँ यहाँ 5 है तो शायद ये 5 का ही कोई ना कोई फैक्टर होगा, ये मल्टीपल होगा, तो वही समझना है। जैसे हम लिखेंगे 5 गुणा 5 कितना होगा दोस्तों? 25 पंचे 125, फिर से गुणा 5 करोगे 125 पंचे कितना होता है दोस्तों? 625 होता है। एक बार और गुणा करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 31-25 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको कितनी बार लिखोगे? 5 की पावर कितना लिखोगे दोस्तों? 5 लिखोगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों log 5 की पावर 5 की बेस पावर 5, यही तो होगा हमारा। इतने में कोई समस्या है तो आप वीडियो पॉज करिए और तुरंत देखिए। बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे से समझा रहा हूँ मैं, बहुत ही स्लो तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। 31-25 को हमें लिखना क्या है? 5 की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि यहाँ बेस पावर सेम करनी है हमें। तो हमने देखा 5 की पावर 5 कितना होता है? 31-25 होता है। तो 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 31-25 हो जाएगा। इसकी जगह हमने इसको फिट कर दिया है। अब पता है पावर हमेशा कहाँ आ जाती है? मल्टीपल के रूप में आ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब कितना लिखेंगे? log 5 बेस की पावर 5, यही हमारा वैल्यू है। अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कैसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व हमें इस तरीके से करना है कि इतने इतने की वैल्यू आपको पता होगी कितना होता है। log मतलब बेस पावर दोनों सेम है, बेस और पावर दोनों सेम हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा, आप कहेंगे सर 1, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा हमारा 5। कोई समस्या यहाँ तक नहीं? तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप। चलिए दोस्तों अगला ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ है। ट्रिक कुछ नहीं है, उसी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले a की पावर x था, कोई समस्या नहीं थी। अब की बार b की पावर y रख दिया गया है। तो इसका अर्थ ये होगा x/y और बाकी सेम कंडीशन है। इसका अर्थ ये है कि दोनों पावर्स को हमेशा कहाँ रखा जाएगा? ऊपर वाली पावर को ऊपर और नीचे वाली पावर को कहाँ रखा जाना है दोस्तों? नीचे रखा जाना है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा दोस्तों हमारा log 243 पावर 81। इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों? इसका वैल्यू कितना होगा? ये हमारा एग्जाम्पल है। ट्रिक सेकंड का समझना है ध्यान से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत ही प्यार से समझना है। फिर इसके बाद आएगा हमारा क्विज, यानी कि क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इनको किस तरीके से किस फॉर्म में लिखना है इसका एक वीडियो छोटा सा बना के मैं आपको इसी में ऐड कर दूंगा लास्ट में। तो आपको इनका वैल्यूज याद रखना है। कैसे, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को क्या लिख सकते हैं कि सेम बेस आ जाए दोनों का। हमें क्या करना है, सेम बेस बनाना है। इसको लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल बना लो, 3 3 के 9 3 27 3 81। 81 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना लिखेंगे बताइए, आपको भी हमारे साथ साथ बोलना है तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इसको लिखेंगे हम 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4। कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं। 243 इसको क्या लिख सकते हैं, 81 तो हो ही गया, इसमें 1 और 3 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 243। ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखोगे 3 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? अगर समस्या है तो वीडियो पॉज कर दीजिए और फिर से देख लीजिए वीडियो, तो आपके पास ही रहना है। ठीक है ना, बार बार रिपीट करके इसको आपको समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। कोई भी बुक में आप प्रैक्टिस करोगे तो सेम यही क्वेश्चन, इसके आगे और भी लेवल है। मैं हार्ड स्टार्टिंग से लेवल बढ़ा रहा हूँ, पहले मतलब इजी क्वेश्चन, उसके बाद लेवल बढ़ा के हार्ड लेवल तक भी हम लोग जाएंगे। ठीक है ना। चलो अभी इसको समझ लेना है, इसका अर्थ क्या होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, जो पावर है देखो, इसको ट्रिक को सेट करना है। पावर कहाँ आ जाती है, हमेशा ऊपर आ जाएगी मल्टीपल के रूप में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। नीचे की पावर कहाँ आ जाएगी दोस्तों, नीचे आ जाएगी 4/5 यानी 4/5। अब गुणा, गुणा में क्या बचेगा दोस्तों, समझना है। गुणा में क्या बचेगा, गुणा में बचेगा log 3 3। क्या बचेगा, log 3 3, क्योंकि 4 तो हमने यहाँ रखा, इसका पावर यहाँ रखा। ये देखो ट्रिक से सीधा फॉलो कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। पावर्स को ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे रखी जाएगी दोस्तों। ऊपर वाली पावर कहाँ रखी जाएगी, ऊपर रखी जाएगी, नीचे वाली पावर नीचे रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब एक ही पावर और बेस दोनों सेम है तो इसका आंसर कितना होता है, 1। कई बार बताया है मैंने, अभी 2-3 क्वेश्चनों में बताया हुआ है। तो 4/5 गुणा 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 4/5। तो यही हमारा आंसर है। बताओ इसमें क्या समस्या रही है आपको, कोई समस्या नहीं है। तो अब हमारे क्विज क्वेश्चन का टाइम आ गया है, उस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्विज आपके रेडी है। क्वेश्चन है log 1 की बेस पावर 1 का मान कितना होगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है A, B दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा। ठीक है दोस्तों, और आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किसका आंसर सबसे पहले आया और सही आंसर आया। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।